बढ़ती महंगाई से परेशान जनता के लिए आज दो अच्छी खबर है। पहला तो सरकार ने खाने के तेल की कीमतों को कम करने के लिए तेल आयात पर 2 साल के लिए कस्टमर ड्यूटी और सेस खत्म कर दिया है। दूसरा, गेहूं के बाद अब 1 जून से चीनी के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है। तो कितना सस्ता होगा तेल और चीनी, सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और कितने रुपए की कमी की गई है जिससे महंगाई कम हो सके। सबसे पहले खाने की तेल की कीमतों के बारे में सरकार ने क्या कुछ किया है, इसके बारे में जानते हैं कि कौन से फैसला सरकार ने लिया है। 24 मई को सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के आयात पर 2 साल के लिए कस्टमर ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस खत्म करने का ऐलान किया। यह सेस अभी 5% तक ली जाती थी, यानी सरकार 5% तक ये सेस लगा रखी थी। सरकार के इस फैसले से खाने का तेल सस्ता होने की उम्मीद है। तेलों के आयात पर दी गई छूट 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। इससे पिछले 3 महीनों में खाद्य तेल के खुदरा दामों में 15% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन अब इसमें कमी दर्ज की गई। हमारा ऑलमोस्ट 56% डिपेंडेंस जो है इंपोर्ट के ऊपर है, और उसमें इंपोर्ट में 3 मुख्य तेल हैं। एक पाम ऑयल है और सोयाबीन ऑयल है और सनफ्लावर ऑयल है। पाम ऑयल की सप्लाईज जो हैं वो बहुत इरेटिक रही हैं पिछले दिनों, बिकॉज ऑफ दी पॉलिसीज ऑफ सप्लाईज ड्यू टू डोमेस्टिक कंपल्शंस ऑफ सम कंट्रीज। सरकार ने तेल की बढ़ती कीमतों के बीच पिछले सप्ताह पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क भी घटाया था। साथ ही इस्पात यानी लोहा और प्लास्टिक उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कुछ कच्चे माल पर भी आयात शुल्क हटाने का निर्णय लिया था। 6 साल में यानी साल 2016 में जो दाम थे अब वह दोगुने नहीं बल्कि कई खाद्य वस्तुओं के दाम तिगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। खाद्य तेल की कीमतें 2016 में जो दाम थी 2022 में कितनी है, अगर इसकी बात करें तो सरसों तेल 109 रुपये में अब 180 में, रिफाइंड ऑयल 83 में अब 186 में, मूंगफली तब 133 में अब 210 रुपये में मिल रहे हैं, सनफ्लावर ऑयल 94 जो कि अब 214 रुपये में मिल रहे हैं। भारत ने पाम ऑयल और सोयाबीन तेल समेत खाने के ज्यादातर तेलों पर पहले ही बेस इंपोर्ट टैक्स खत्म कर दिया है। भारत अभी खाने के तेल की जरूरत का 60% इंपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद केंद्र सरकार ने अब 1 जून से चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार का तर्क है कि बढ़ते चीनी के दामों को रोकने और देश में इसकी सुचारू सप्लाई जारी रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके साथ 31 अक्टूबर तक ये पाबंदी जारी रहेगी। उसके बाद इस पाबंदी पर फिर से सोचा जाएगा। चीनी एक्सपोर्ट पर आखिर बैन क्यों किया गया, अगर इस सवाल को जाने तो जिस तरह से चीनी के दाम बढ़ रहे थे, एक्सपर्ट मानकर चल रहे थे कि गेहूं के बाद चीनी निर्यात पर भी कैची चल सकती है। इसके पीछे बड़ी सीधी सोच है कि आपका जो निर्यात है चीनी का वो ऑल टाइम हाई होने वाला है, और उसके बाद जो ग्लोबल सिचुएशन है उसमें शॉर्टेज होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जो आपकी कैपेसिटी है एक्सपोर्ट करने के उसके ज़्यादा भी एक्सपोर्ट हो और आपकी डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी कम हो जाए, क्योंकि आपका वो लीन सीज़न होता है, उस समय शुगर मार्केट में नहीं होती है अगर पिछली सीज़न की शुगर आपने नहीं बचा के रखी है। तो ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है उसमें क्रशिंग शुरुआत होती है, वो मार्केट में आते आते दिसंबर एंड शुगर को हो जाता है। तो उस 2.5 महीने के लिए आपके पास हर साल किसी भी देश में जिसकी भी स्ट्रेटजी होती है उसके पास उस लीन सीजन के लिए स्टॉक होना चाहिए। कहा जा रहा है कि चीनी सीजन यानी 30 सितंबर 2022 के अंत में चीनी का क्लोजिंग स्टॉक 60 से 65 MLT तक बना रहे। इसी वजह से सरकार ने निर्यात पर यह सख्त फैसला लिया है। आसान शब्दों में अगर समझे तो सरकार इस बार अपने पास कम से कम 2 से 3 महीने का अतिरिक्त चीनी स्टॉक में रखना चाहती है, जिससे देश के लोगों को बढ़ती महंगाई और मांग को पूरा किया जा सके। वैसे आंकड़े बताते हैं कि देश ने भारी मात्रा में चीनी का निर्यात किया है। पिछले साल 60 LMT तक चीनी निर्यात का लक्ष्य रखा गया था,
लेकिन असल में 70 LMT चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई। इसी तरह इस साल भी 82 LMT चीनी शुगर मिल से एक्सपोर्ट के लिए भेजी जा चुकी है। वहीं 78 LMT को एक्सपोर्ट भी की जा चुकी है। इस साल का चीनी निर्यात अब तक का सबसे ज्यादा माना जा रहा है, इसलिए अब सरकार चीनी निर्यात पर रोक लगाने की फैसला लिया है। चीनी का कितना प्रोडक्शन और क्या है दाम, अगर इसकी बात करें तो चीनी के दाम की बात करें तो वर्तमान में होलसेल बाजार में इसकी कीमत 3150 रुपए से 3500 रुपए के प्रति क्विंटल चल रही है। वहीं रिटेल के दाम पर नजर डालें तो देश के अलग अलग हिस्सों में इसका रेट 36 से 44 रुपए तक चल रहा है। केंद्र सरकार के सामने बढ़ती महंगाई को थामना अभी सबसे बड़ी चुनौती है। अप्रैल में देश में थोक महंगाई 3 दशकों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। ये बहुत सिंपलिस्टिक होगा कि इसे आप प्रोटेक्शनिज्म का नाम दें। ग्लोबल सप्लाईज चेन जब डिस्टर्ब हुई है, प्रोडक्शन चेन डिस्टर्ब हुई है, उस समय हर देश को अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। तो जो आज की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में कुछ फैसले ज़रूरी हैं। आपने देखा आपकी पाम ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, आपकी सनफ्लावर की सप्लाईज आपकी डिस्टर्ब हो गई, बहुत से और रॉ मटेरियल हैं जिनकी सप्लाईज आपकी डिस्टर्ब हो गई। तो आपको ये तो इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका सिस्टम देश में प्रोडक्शन का, सप्लाईज का, अवेलेबिलिटी का ये हार्मोनी में चले। इसलिए ये जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात हुई अभी, उसी के तहत कहीं पर ड्यूटी कम करने की ज़रूरत थी, कहीं पर कुछ रेगुलेट करने की ज़रूरत थी, जिससे कि देश में कमोडिटी प्राइसेस इस समय ग्लोबली अगर आप देखें तो बहुत बढ़े हुए हैं और उसकी वजह सबको मालूम है। तो उसको आप कैसे कूल डाउन कर सकते हैं, कैसे उसकी उपलब्धता बढ़ा सकते हैं, ये सरकार को सोचना ज़रूरी है। सरकार के मुताबिक अप्रैल में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI पर आधारित खुदरा महंगाई दर 7.79% तक रही। महंगाई की ये दर 8 साल के उच्च स्तर पर है। इससे पहले मई 2014 में महंगाई दर 8.33% रही थी। लेकिन इस बार सरकार ये फैसला करना चाह रही है कि सरकार जो फैसला करे जनता के हित में हो और महंगाई की मार से जनता को कुछ राहत मिल सके। भारत जैसे देश में महंगाई का बढ़ना इसलिए भी चिंता बढ़ाता है क्योंकि अब भी यहाँ एक आम आदमी की महीने की कमाई 12,500 रुपए से आसपास है या उससे कम भी है। इस बात को भारत सरकार खुद भी मानती है कि देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं, तभी उन्हें मुफ्त में राशन दिया जाता है। कुछ तो सेंटिमेंट ड्रिवन होते हैं प्राइसेस के फॉल, और कुछ एक्चुअल होते हैं। सेंटिमेंट ड्रिवन तो आपको दिखने लगा है ऑलरेडी। आपका जो है इवन इंटरनेशनल प्राइस जो है, मेरे पास स्लाइड है, अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूं। तो आप देखेंगे कि RBD के अलावा सभी तेलों में वीक में और मंथ में प्राइस रिडक्शन हुआ है। वो डाटा हम आपको शो कर सकते हैं। और बाकी जो आपने दूसरा सवाल पूछा, इंडोनेशिया, मलेशिया से तेल को आने में करीब 20 दिन लगते हैं, 15 से 20 दिन लगते हैं। अर्जेंटीना, ब्राज़ील से आने में करीब उनको 2 महीने लगते हैं। तो जो एक्चुअल लॉजिस्टिक्स रिलेटेड और प्राइस का बेनिफिट होता है, उसमें टाइम लैग होता है। सेंटिमेंटल बेनिफिट तुरंत पास ऑन हो जाता है। कोरोना ने आम लोगों की पहले ही कमर तोड़ दी थी और अब महंगाई ने हालात को बद से बदतर कर दिया है। हाल ही में सरकार ने महंगाई दर को लेकर आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि देश में महंगाई दर 8 साल के उच्चतम स्तर पर सबसे ज्यादा चल रही है, सबसे बुरा स्थिति में है, लेकिन अब उसे कम करने का फैसला लिया गया है।